अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं MEG 04 का ब्लॉक 7 जो कि है लैंग्वेज इन यूज 2 यूनिट 1 मल्टीलिंगुअल यूजेस ऑफ कोड्स। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में कि मल्टीलिंगुअल होता क्या है। हालांकि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में भी मल्टीलिंगुअल और बायलिंगुअल को डिस्कस किया था, बट फिर से हम इस पॉइंट को रिमेंबर कर लेते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीलिंगुअल की। मल्टीलिंगुअल मीन्स टू यूज मोर देन वन लैंग्वेज। एग्जाम्पल मदर टंग, रीजनल, ऑफिशियल, ट्राइबल एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज। कोई भी इंसान मल्टीलिंगुअल हो सकता है जो कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को यूज करता है या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोलता है। अब चाहे वो लैंग्वेज मदर टंग हो, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ट्राइबल यानी जो ट्राइब्स की लैंग्वेज होती है वो हो, या माइनॉरिटी की लैंग्वेजेस हो। अब इसी वीडियो में हमारा सेकेंड टॉपिक आता है लेवल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। लेवल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म के भी अलग अलग 3 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है लेवल ऑफ स्टेट। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, more than 200 languages are spoken. These languages comes from different language families. लेवल ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के लेवल पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में जैसे कि इंडिया, जहाँ पर 200 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 200 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये भाषाएं अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज से आती हैं। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आता है लेवल ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के लेवल पर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस का यूज किस तरीके से हो सकता है। There is always a possibility for the existence of multilingual communities. In a multilingual community, the use of different languages are decided by different members of the community. एक हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी है उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया जाए और एक मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी में यानी जहाँ के लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज करते हैं वो उन लोगों के द्वारा ही यानी उस कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आता है अ मल्टीलिंगुअल कैन बी डायग्लॉसिक इन नेचर। Diglossic language refers to the classification of language as high or low language in a community. यानी जो मल्टीलिंगुअल है वो एक डायग्लॉसिक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। अब डायग्लॉसिक क्या होता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। डायग्लॉसिक का मतलब होता है जब 2 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है एट द सेम टाइम, तो उसे बोलते हैं डायग्लॉसिक रिलेशनशिप बिटवीन द 2 लैंग्वेजेस। तो इसमें डायग्लॉसिक नेचर जो है वहाँ पर शुरू हो जाता है, मींस दोनों लैंग्वेजेस में डायग्लॉसिया आ जाता है एक तरीके से कि कौन सी लैंग्वेज हाई है और कौन सी लैंग्वेज लो है। मींस कि किस लैंग्वेज को हाई माना जा रहा है और किस लैंग्वेज को लो माना जा रहा है उस कम्युनिटी में। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है हाई लैंग्वेज कैन बी यूज्ड बाय एलाइट ग्रुप्स एंड लो लैंग्वेज may be used by lower class of the community. अब 2 लैंग्वेज का यूज होने की वजह से ये भी हो सकता है कि जो हाई लैंग्वेज मतलब उस कम्युनिटी में जिस लैंग्वेज को हाई माना जा रहा है उसे एलाइट पीपल यानी जो रिच पीपल है वो यूज करें और जिस लैंग्वेज को लो समझा जा रहा है उसे लोअर क्लास यूज करे उस कम्युनिटी। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के लेवल पर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस का कैसे यूज होता है। इन अ मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी स्पीकर यूजेस मोर देन वन लैंग्वेज व्हिच इज यूजुअली हिज हर मदर टंग ड्यू टू सेवरल सोशल और सोशियो जियोग्राफिकल रीजंस। अब मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी में क्या होगा, जो स्पीकर होगा वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज करेगा। यूजुअली वो किस लैंग्वेज का यूज करेगा, जो कि उसकी मदर टंग होगी और उसके सोशल एरिया पे डिपेंड करेगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है और साथ ही साथ उसके सोशल ज्योग्राफिकल रीजंस पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि इंसान जहाँ पर रहता है
उसी तरह की भाषा का यूज करता है, वैसी ही भाषा बोलता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, इन सच केसेस द स्पीकर हैज टू चॉइस टू यूज द लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक गिविंग एंड टेकिंग इंफॉर्मेशन, expression of thoughts, acquiring knowledge। और सेकेंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इन केसेस में क्या होता है, जो स्पीकर है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अलग अलग पर्पसेस के लिए, यानी अलग अलग काम के लिए वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज कर सकता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन देने या लेने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस। अपने सोशल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी वो लैंग्वेज का यूज कर सकता है, कि मतलब किस टाइम पे उसे कौन सी लैंग्वेज का यूज। सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग कोड्स। कोड मीन्स लैंग्वेज है। यहाँ पे अब बात करते हैं मिक्सिंग कोड्स यानी लैंग्वेज मिक्सिंग की। मिक्सिंग कोड्स रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस वेराइटीज इन अ स्पीच। मिक्सिंग कोड्स किस चीज को रेफर करता है, मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है। मिक्सिंग कोड का यहाँ पर मतलब है दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस को आपस में मिक्स करना एक स्पीच में उस कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। सेकेंड पॉइंट आता है, सम स्कॉलर्स यूज द टर्म कोड मिक्सिंग इन द स्टडी ऑफ सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड अदर फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। कुछ जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो मिक्सिंग कोड्स की जगह कोड मिक्सिंग टर्म का यूज करते हैं, किसमें, और सिंटैक्स की, मॉर्फोलॉजी की और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की स्टडी में। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक यूनिट्स। यानी कि जो कोड मिक्सिंग है वो अलग अलग लिंग्विस्टिक यूनिट्स को मिक्स करने की बात कर रहा है, यानी अलग अलग यूनिट्स को मिक्स करने को रेफर कर रहा है। जैसे कि इसमें मॉर्फीम्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, मॉडिफायर्स हो सकते हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस फ्रॉम टू पार्टिसिपेटिंग ग्रामेटिकल सिस्टम्स विद इन अ सेंटेंस। यानी एक सिंगल सेंटेंस में हम जो है इन अलग अलग चीजों को आपस में मिक्स कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है, इट इज यूज्ड इन बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। यानी कि जो मिक्सिंग कोड्स है इसका यूज बेसिकली बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी में किया जाता है। अब इसमें हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज स्विचिंग कोड्स डिफरेंट फ्रॉम कोड मिक्सिंग। जो स्विचिंग कोड्स है वो मिक्सिंग कोड से अलग है, सेम नहीं है। इट इज अ टर्म डिनोटिंग द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज और लैंग्वेज वेराइटीज इन कॉन्वर्सेशंस। इसमें हम लैंग्वेज को यूज नहीं करते, मीन्स के इसमें हम लैंग्वेज को मिक्स नहीं करते, बल्कि स्विचिंग कोड्स हमें ये बताता है कि हम एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज करते हैं कॉन्वर्सेशंस में अपनी कम्युनिटी में। सेकेंड पॉइंट आता है, नमन एंड कार्टर डिफाइन द टर्म एज अ फिनोमिनन ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन द सेम डिस्कोर्स। यानी कि नमन और कार्टर जो थे, इन्होंने स्विचिंग कोड्स को किस तरीके से डिफाइन किया था। वो बोल रहे थे कि जो स्विचिंग कोड्स है वो एक फेनोमेनन है, जिसमें हम अपने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, जब अपनी कम्युनिटी में हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम स्विच कर जाते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे। थर्ड पॉइंट आता है, इट्स अनदर फंक्शन इज दैट इट मे बी यूज्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप्स इन अ कम्युनिटी। यानी स्विचिंग कोड्स का यूज तब भी किया जाता है, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे हम जब भी स्विच करते हैं, जब हमें अपने कम्युनिटी में सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना हो। लास्ट पॉइंट इज, इट इज वन ऑफ द phenomenon of language which occurs in societies to make the communication more effective and meaningful। यानी कि एक पर्सन जो है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे तब भी स्विच कर सकता है जब वो अपनी कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहता है। यानी कि अगर हम सामने किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसी की लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।